श्री गोवर्धन नाथ की जय। सर्वेश्वर सर्वाधार यशोदोत्संग लालित भगवान श्री बालकृष्ण की अत्यंत महती कृपा करुणा से हम सबके बीच अत्यंत मंगल उत्सव उपस्थित है। पुरुषोत्तम मास, अधिकस्य अधिकम फलम। पुराणों में इस मास के विषय में कहा गया है कि यहाँ जो भी सत्कार्य किया जाए, जो भी सत्कर्म किया जाए, पुण्यकर्म किया जाए, उसका अधिक फल होता है। यह फल, यह मास भक्ति को बढ़ाने वाला है और भक्तों के बल को बढ़ाने वाला है। स्वयं भगवान व्यास भगवान के प्राकट्य के विषय में कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान नरसिंह अपने भक्त के वचनों के लिए प्रकट हुए। हमारे भक्तमाल में स्वामी श्री नाभादास जी जब प्रहलाद चरित्र को कहते हैं तो वह भी कहते हैं, सुमरन सांचो कियो लियो देखई सभी में, एक भगवान काटे कैसे तलवार है। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी की यह विजय का उत्सव है। भक्त विजय का उत्सव संपूर्ण भूभाग के भक्त अत्यंत उत्साह से, अत्यंत उत्कर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक मनाते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का यह अवसर नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि का यह कालखंड नहीं है। भगवान ने इस अधिक मास को बनाया है, तो अधिक में किया गया जो भी कार्य है उसका सीधा संबंध भगवान से है। ना किसी ग्रह से होगा, ना किसी देवता से होगा। इसके देवता भी नारायण ही हैं। और भगवान अपने भक्त पे कृपा करुणा करके, ऐसा विचित्र रूप धारण करके अपने भक्त के संपूर्ण संकटों से उसकी निवृत्ति करते हैं। हम सब के लिए यह विश्वास बढ़ाने वाला पर्व है, जहाँ श्री प्रियादास जी नाम भक्तमाल में कहते हैं, भक्त बाणी ही सो प्यार है। और इसी बात को व्यास जी कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने आश्रित की वाणी को सत्य करने के लिए, हाँ, जहाँ हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा परमात्मा सब जगह है, तो फिर इस समय में क्यों नहीं दिख रहा है। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप मेरी दृष्टि से देखिए। भक्त भक्ति की दृष्टि से, भक्ति के प्रवाह में प्रवाहित होते हुए परमात्मा को देखता है, तो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। फिर उसे सभी काल में, सभी जगह भगवान की वह दिव्य अलौकिक छवि का दर्शन होता है। उन सब भक्तों की आराधना, उपासना का स्मरण कराने वाला यह पुरुषोत्तम मास है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमको भगवान ने भारत की भूमि पर जन्म दिया। हाँ, ये जन्म लब्धम ऋषु भारिताजरे मुकुंद सेवौ पैकम स्प्राहिनः। पंचम स्कंध में भगवान सुखदेव के द्वारा उच्चारित है वाक्य हम सबको बल दे रहा है। हमारा सौभाग्य है, हम भारत भूमि के मनुष्य हैं। भारत भूमि पे जन्म लेने का एकमात्र गौरव है कि हम उपासना मार्गी हैं, हम साधना मार्गी हैं। और हमारे उपास्य की प्रसन्नता के लिए यह पुरुषोत्तम मास हम सबके बीच उपस्थित है। तो भक्ति प्रवाह के संपूर्ण दर्शक, उनको मेरा बहुत हृदय से जय श्री कृष्ण है, और वह लोग इस अवसर का लाभ लें। देखिए, वही मनुष्य समझदार है जो समय पे समय का लाभ ले ले। वैसे तो लाभ का लोभ संपूर्ण जगत को है। कोई व्यापार में लाभ खोजता है, कोई अपनी प्रतिष्ठा यश कीर्ति के लिए लाभ खोजता है, लेकिन भक्तों के लिए यह परमोत्कर्ष प्रदान करने वाला समय है। हम लोग अधिक मास में किसी पवित्र जलाशय के निकट रहकर नियम पूर्वक रहें तो बहुत उत्तम बात है। पवित्र जलाशय, पवित्र नदियों के निकट रहें। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्योदय के पूर्व उठें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप होगा। तो किसी तीर्थ का सेवन कर सकें तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन यदि किसी कारण से, किसी अभाव से अथवा किसी शारीरिक बाध्यता के चलते आप तीर्थाटन नहीं कर सकते हैं, तीर्थ में वास नहीं कर सकते हैं, तो अपने यहाँ लिखा है तदग्रहम तीर्थ रूपो ही। हाँ, वह घर तीर्थ ही होता है जहाँ भागवत का वाचन होता है। तो अधिक मास में कम से कम
या तो किसी श्रेष्ठ आचार्य महापुरुष के अनुगत्य में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, अथवा आप 1 माह में श्रीमद् भागवत को ऐसा मास पारायण के रूप में आप लोग करें। तो भागवत का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का मास पारायण है, आप उसका आश्रय लें, सदग्रंथों से जुड़े रहें। ग्रंथ आश्रय से हमारा ऋषि ऋण पूरा होगा। जब हम जन्म लेते हैं तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण जीवात्मा पे जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अधिक मास में शास्त्राध्ययन करने से, शास्त्र कथा श्रवण करने से हमारा ऋषि ऋण मुक्त होगा। दूसरा ऋण है हमारे ऊपर देव ऋण। देवता की उपासना, देवता की आराधना, देवता की अर्चना, इस प्रकार से देवताओं के ऋण से हमको मुक्ति प्राप्त होती है और देवताओं की भक्ति प्राप्त होती है। तो देवता की उपासना अर्चना के लिए 1 माह भगवान नारायण का तुलसी से अर्चन करें। आप शैव हैं, भगवान शिव को जलधारा प्रिय, शिव जी को जलधारा प्रिय है, और अधिक मास में आप भगवान शिव को तिली दूर्वा मिश्रित जल चढ़ाएं, तो उससे आपके आर्थिक क्लेश और संसारी संकट और आरोग्य तीनों में आपको लाभ होगा। कारण दूर्वा उन्नति कारक कही गई है, औषधि कारक कही गई है। तिल भगवान के द्वारा उत्पन्न है, यज्ञीय वस्तु है, यज्ञीय वस्तु पवित्र मानी गई है। तो तिल और दूर्वा को आप जब जल में मिश्रित करके भगवान शिव पे चढ़ाएंगे तो आपका आयुष्य बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, तो आप देव ऋण से मुक्त होते हैं। यदि अब बचा है आपका ऋषि ऋण हुआ, देव ऋण हुआ, अब हुआ पितृ ऋण। अधिक मास में अपने पितृजनों की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण करें, इससे आपका पितृ ऋण मुक्त होगा। तो इस प्रकार से आप अधिक मास में अपने तीनों ऋणों से भी मुक्त हो सकते हैं। आखिरी में सार की बात कहूँ तो श्री रज्जब जी का एक दोहा स्मरण आ रहा है, चारों वेद ढिंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले जपो एते ही में काम। तो अधिक मास में खूब नाम जप करें, खूब भगवत नाम का आश्रय लें। ये सबसे सरल साधन है। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते खाते पीते किसी भी रूप से जुड़ें, भगवान के नाम से जुड़े रहें। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में खूब अधिक फल होगा। आप सबका मंगल हो, इसी शुभ भावना से सादर जय श्री कृष्ण।